बेटी और बहू भी धंधा संभाल सके। डिम्पल मैम, आपको मेरा तो सपना पूरा हो गया। आई थिंक OTT पे ये भी एक मजेदार चीज है कि आपको डायरेक्ट ऑडियंस फीडबैक मिल रहा है। इतने एक्टर्स हैं बॉम्बे में, आई थिंक टू अच्छे रोल्स मिलना मुश्किल होता है। पहले दिन पे 7 o'clock कॉल टाइम जो पेपर पे लिखा हुआ था वो शूट रोल हो रहा था। उसको जो उसके मुंह में जो मन में आता है वो करती है, वो दिखाती है। छोले भटूरे, रोशन दी कुल्फी, पंडारा रोड पे दाल, डेफकॉन में मिर्ची के पराठे। घमासान युद्ध की तैयारी है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फिल्मी बीट और मैं हूं आपके साथ आंचल सनोरिया। आज हमारे साथ एक बहुत ही शो लेकर आने वाली स्टार कास्ट मौजूद है जो काफी बढ़िया एक बिल्कुल हटके एक कॉन्सेप्ट पे उनका एक शो आ रहा है जिसका नाम है सास बहू और फ्लैमिंगो। तो करते हैं उनसे बातचीत, क्या है आखिर शो, क्या कैरेक्टर्स हैं उनके। हेलो एवरीवन। हाय आंचल। हेलो, हाय। मेरा सवाल है, आप प्लीज पहले अपने कैरेक्टर्स के बारे में भी बता दो कि कौन किस रोल में हमें दिखने वाला है। मेरा कैरेक्टर का नाम है धीमन, जो कि इस कार्टेल का डिस्ट्रीब्यूशन संभालता है, डिस्ट्रीब्यूशन साइड ऑफ थिंग्स देखता है, उसका एक्सपोर्ट इंपोर्ट देखता है और काफी रिप्रेस्ड कैरेक्टर है, एंगर इश्यूज हैं और लॉयल है रानी बा की तरफ, जो कि डिम्पल कपाड़िया प्ले कर रही हैं और बाकी बहुत सी मारधाड़ हैं जो हम भी थोड़ा बहुत कर रहे हैं। तो और रिलेशनशिप वाइज भी बहुत सारे डायनामिक्स हैं मेरे अपने को एक्टर्स के साथ, सबके साथ, तो वो आप 5 मई को देखिएगा। So बेसिकली मेरी कैरेक्टर का नाम है काजल। वो इस घर की छोटी बहू है। बहुत ही मुंहफट है, बहुत ही मुंहफट है, बहुत इमोशनल भी है। वो उसको जो उसके मुंह में जो मन में आता है वो करती है, वो दिखाती है, अपने इमोशंस को छुपा के नहीं रखती ज्यादा, क्योंकि उसको उस पर कंट्रोल नहीं होता है। दैट्स द प्रॉब्लम, दैट्स द थिंग। बहुत ही कुछ सेल कह लो, उसको छोटी छोटी बात पे गुस्सा, उसका एकदम वो एंटीना खड़ा हो जाता है। तो वो है, इसके अपने सीक्रेट्स हैं। There are some secrets that she has, and there are some skeletons in her closet that she does not like to show. She does not like to discuss. That could get her into trouble also. But it's a very interesting mix of, I would say, मसालेदार। बिजली जो काजल है बिल्कुल हटके है काजल से, अलग सा कैरेक्टर है उसका। वो जैसे कि उसका नाम है, काफी कड़कती हुई कैरेक्टर है शो में। बहुत मेजर्ड है, उसको पता है कब क्या बोलना है, किसको चुप कराना है, किसके सामने क्या बात करनी है, बहुत कैलकुलेट करती है। बट आई थिंक एट द सेम टाइम इमोशनल है, वल्नरेबल है, बट दिखाएगी नहीं कभी, किसी को नहीं पता चलेगा। बहुत एक पतिदेव जो है उसके थोड़े से हटके हैं, उसके पतिदेव एक अलग ही कैरेक्टर है वो, तो उनको संभालना भी उसके लिए एक पूरा टास्क है। थैंकफुली ज्यादा मिलते नहीं है वो, तो संभल जाते हैं। बट एक पॉइंट के बाद एक रिलेशनशिप है दोनों का, जिसमें काफी मिर्च मसाला है ये रिलेशनशिप में। बिजली की एक सेपरेट लव लाइफ भी चल रही है, तो काफी कुछ बिजली के, सबके एक्चुअली शो में काफी सारे सीक्रेट्स हैं। सबको लग रहा है एक दूसरे के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, पर किसी को नहीं पता है कि एक्चुअली कोई ज्यादा जानता नहीं है कि अंदर अंदर क्या इनके दिमाग में क्या खिचड़ी पका रहे हैं ये सब के सब। ओके गाइज, आप सब डिम्पल कपाड़िया के साथ इस बार इस शो में नजर आ रहे हो। उनके साथ कैसा रहा एक्सपीरियंस? वेल ईशा, आपको पहले भी मैंने पंकज त्रिपाठी के साथ मिर्जापुर में देखा है, उसके बाद जमतारा के इतने बड़े एक्टर्स हमारे साथ बैठे हैं। अंगिरा, बाजा बारात के लिए मैं पर्सनली कॉम्प्लीमेंट देना चाहती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा वो शो, दो बहुत मतलब पहले था, बट मैंने अभी देखा है कुछ ही टाइम पहले। ओह वाओ, ओके। दोस्त ने रेकमेंड किया था एंड आई लव्ड योर परफॉर्मेंस। थैंक यू सो मच। ओके, तो डिम्पल कपाड़िया जी के साथ एक्सपीरियंस क्या रहा आपका? डिम्पल कपाड़िया जी के साथ एक्सपीरियंस बहुत एनरिचिंग रहा। वो बहुत ही ज्यादा एक इंक्लूसिव माहौल क्रिएट कर लेती हैं सबके लिए। बहुत बिकॉज शी कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस, वो बहुत ज्यादा सिक्योर भी हैं एज एन एक्टर। तो बिसाइड्स जस्ट इम्पार्टिंग
her love and her knowledge of the craft. I think there was a lot more that she brought on to the set. She got in a lot of compassion towards all the actors, all the crew members. She was extremely easy to work with. There is a flow in her energy that will never contradict with the workings of, you know, क्योंकि कभी-कभी ऐसा भी आपको लगता है कि ये सीनियर एक्टर हैं तो you know इनके लिए टाइम निकालना चाहिए या इनको स्पेशल ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए and all of that. She would make sure that everybody is on level fielding ground. So I think because of her, a lot of things got very easy for all the actors. ईशा, आई थिंक हमारी फिल्मों में जब बड़े फेमस एक्टर्स, बहुत सारे एक्टर्स जब सेट पे आते हैं तो बहुत ऑन्टराज के साथ आते हैं और बहुत माहौल क्रिएट करने की कोशिश करते हैं और वो दिखाते हैं कि वो बहुत बड़े एक्टर्स हैं. बट डिम्पल जी, आई थिंक उनमें एक सादगी है, उनमें एक फ्रेशनेस है, अपने काम को लेके एक प्यार है, सिर्फ फेम से प्यार नहीं, यू नो वैसे वाला नहीं है उनका. जेन्युइनली क्राफ्ट से बहुत प्यार है, एक्टिंग से उनको बहुत लगाव है, क्योंकि इतनी मेहनत हर बड़े सीन से पहले तो तू मेरी लाइनें सुन, तू मैं ये यू नो एक्सेंट अपना बार बार ठीक करना, बिकॉज उनका बहुत ठेठ एक्सेंट है शो में. अगर आप सुनेंगे, हम सबका अलग अलग है, यू नो, बिकॉज कोई बाहर से आया है, कोई वही जगह का है, कोई. तो आई थिंक इतनी मेहनत, इतने साल काम करने के बाद अगर आप ऐसे कर सकते हैं कि जैसे कि आप अपने लाइफ में पहली बार सीन करने जा रहे हो, that is an impeccable quality in an actor and she has it. And वो कभी डायरेक्ट नहीं करती हैं कि उस सीन में दूसरे एक्टर्स को आप ऐसे करिए वैसे करिए. और खाने की भी बहुत शौकीन है, तो हमने तो बहुत खाना खाया साथ में. हम दोनों को आई थिंक बहुत कचौड़ी और पकोड़े और समोसों का शौक है, तो हमने बहुत सारा खाना खाया, बहुत घूमे हम राजस्थान में. मुझे थोड़ा मौका मिला उनके साथ घूमने का, मंदिर गए यहाँ, यू नो बहुत सारी चीजें, कभी कोई शॉपिंग जा रहा है, कभी. डिम्पल जी, एक दिन में मुझे याद है, मैं मेरे रूम में ना हेयर स्टाइलिस्ट हेयर स्पा कर रहे थे मेरे लिए, तो टब था, मैं लेटी हुई थी, हेयर स्पा हो रहा था. सडनली डिम्पल जी आ गई मेरे रूम में एंड शी सेइंग, ये क्या कर रही हो तुम? आई सेड हेयर स्पा चल रहा है, डे ऑफ है मेरा, हेयर स्पा चल रहा है. शी सेइंग, वाह काफी अच्छा सेटअप है. वहाँ मेरा यू नो छोटा सा तानपुरा का वो जो म्यूजिक बॉक्स होता है वो चल रहा था. शी सेइंग, ये क्या है? सो जस्ट आई मीन ऐसे टाइप का माहौल था कि कोई किसी के भी रूम में जा रहा है, हवेली में मस्ती कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ खाना खा रहे हैं, बातें शेयर कर रहे हैं. आई थिंक इट वाज जस्ट द राइट एनर्जी जो चाहिए होती है एक एंसेम्बल में. आई थिंक वो हमारे कास्ट में डेफिनेटली थी. उदित, डिम्पल मैम, ऑफ कोर्स मेरा तो सपना पूरा हो गया. मैं तो हमेशा से उनका इतना बड़ा फैन रहा हूँ. मैंने नहीं सोचा था कभी ऑफ कोर्स ऐसा होगा, बट मैंने ऑडिशंस इसके दिए 5-6 कम से कम, और उसी टाइम मतलब मुझे पता चल गया था सूत्रों से कि डिम्पल मैम इज डूइंग दिस कैरेक्टर. तो मेरे मन में तभी से आ गया, यार काश ये रोल मुझे मिल जाए, ये रोल मुझे करना है, तो मिलना ही चाहिए. हाँ, तो वो हो गया. एंड मतलब उनके, शी इज सो लविंग, शी इज सो केयरिंग. मतलब आप सोचते हो ना, आप फिल्मों में किसी को देखते हो, बचपन से देख रहे हो उनकी परफॉर्मेंसेस, तो आपको यू नो कहीं ना कहीं आपको लगता है अनरीचेबल है यार. मतलब यू नो आप उनको अपने आप ही 7वें आसमान पे चढ़ा के रखते हो, बट जब आप उनके साथ मिलते हो, काम करते हो, आपको रियलाइज होता है कितने ज्यादा सब ह्यूमन है और कितने अच्छे एक्टर, कितने अच्छे इंसान. और उनके साथ सीन्स, मतलब बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था और बहुत कोलैबोरेटिव है वो. सीन्स में कैसे करना है, क्या करना है, आज भी मतलब सीखने के लिए वो बहुत ही उतारू है कि और सीखना चाहती हैं और अच्छा करना चाहती हैं. और सिर्फ उनका कमिटमेंट जो है वो अपने काम से है. नथिंग एल्स, नो नॉनसेंस, इधर उधर कोई भी फालतू चीज नहीं है, सिर्फ काम करना है, सीन देना अच्छा, अपनी परफॉर्मेंस अच्छी, दैट्स इट. तो अमेजिंग हो गई ऑफ कोर्स. अंगिरा, आपने भी बताया अपने कैरेक्टर के बारे में, काफी मूडी, और जिस तरह भी आपने एलैबोरेट किया, रियल लाइफ में भी आप मतलब इस कैरेक्टर से कहीं ना कहीं वो रखते हैं, फिर अलग है आप बिल्कुल इससे? इस कैरेक्टर से एक्चुअली मैंने अपनी लाइफ से काफी देयर आर सम कैरेक्टरिस्टिक्स दैट वर एडेड into playing Kajal. For example, I am also an extremely impulsive human being, and I have मेरे भी वो filter नहीं है जो
मन में आता है वो सामने होता है, जो है वो है। जो जैसा फील कर रही होती हूँ वैसा दिख रही होती हूँ। So I'm pretty transparent as a human being, but there are other various more very complex emotions that Kajal goes through, which I don't possess and I don't wish to also. It is a very complex character. हर इंसान के लाइफ में वो एक ग्रे जी रहे होते हैं. And Kajal, like any other human being, is going through the motions of life. And there are some things in her life that have happened, that have transpired for her to become this human being. And I think Kajal is strong, jo in a very different sense of the word, you know. She is not just physically strong, she's mentally strong, and so am I. I feel like I have over the years become a much stronger human being. Not headstrong, but a stronger human being. So there, मैंने काफी सारी चीजें अपनी लाइफ से भी जो मैं एक्सट्रैक्ट कर सकती थी काजल में डालती. ईशा, मेरा ये सवाल आपसे है, मिर्जापुर जब रिलीज हुई ना तो उसके बाद ना आपके क्लिप्स और आपके जो वीडियोस थे मुन्ना भाई के साथ वो बहुत वायरल हुए, एंड ऑल ऑफ अ सडन एक नया क्रश आप सबका बन गए थे. उस पर आपका रिएक्शन क्या था? नेशनल क्रश जी. हाँ, बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत मजा आया मुझे, क्योंकि आई थिंक OTT पे ये भी एक मजेदार चीज है कि आपको डायरेक्ट ऑडियंस फीडबैक मिल रहा है. And you know, overnight suddenly 400K Instagram followers, फिर वो बढ़ गए. बहुत सारे लोग मैसेजेस कर रहे हैं कि व्हाइट साड़ी में आप बहुत खूबसूरत लगती है. तो आई थिंक आई रियली एंजॉयड दैट फेज. मेरे लिए बहुत मजेदार था, बिकॉज काफी साल से यू नो आई हैड बीन वर्किंग इन द साउथ. मलयालम फिल्में मैंने बहुत सारी की हैं, बट हिंदी में कम काम मिल रहा था. बट आई थिंक मिर्जापुर जस्ट डिड इट फॉर मी. दे वर लाइक अच्छा ठीक है, आता है, इसे काम आता है, इसे और काम दे दो. So any update about Mirzapur 3? बहुत ही smooth. I wish I'd know, क्योंकि I am also now waiting for it. शूटिंग हो चुकी है उसकी, ये तो मैं आपको डेफिनेटली बता सकती हूँ. शूटिंग हो चुकी है एंड होपफुली जल्दी आएगा. चलिए, हम बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं. मेरा ये सवाल उधर से आता है, आफ्टर जमतारा, ईशा ने तो बताया मिर्जापुर के बाद जिस तरह से उन्होंने एक अलग फेज दिया, जमतारा के बाद आपका वो नया फेज कैसा रहा? मेरे लिए भी बहुत ही अमेजिंग था. मुझे याद है कि मैं ऑडिशंस जो दे रहा था, ऑफ कोर्स वो क्रैक नहीं होते थे उस तरीके से, बट जामताड़ा के बाद जो मैं ऑडिशन दे रहा था वो क्रैक हो रहा था. और दैट वाज आल्सो टर्निंग फेज ऑफ माय लाइफ. पीपल स्टार्टेड बिलीविंग कि अच्छा ओके, they start trusting you as an actor. और मुझे याद है किसी शो के लिए मैं फिर सेलेक्ट हो गया था, तो वो डायरेक्टर ने मुझे किसी और एक्टर से मिलवाया है. he has worked in जामताड़ा. तो सडनली मैंने देखा कि कैसे मतलब चेंज हो गया था. ऑफ कोर्स हाँ, मतलब वो प्री जामताड़ा है और पोस्ट जामताड़ा है मेरे लिए भी. ये सवाल है कि आप तीनों ने ये स्टोरी को हाँ कैसे बोला? ये बहुत ही एक अलग डिफरेंट स्टोरी है. वैसे हमें हाँ बोलने की जरूरत नहीं पड़ी. हम तो करना चाह रहे, हम मरे जा रहे थे करने के लिए. मेरे लिए हाँ बोली गई है. मुझे हमने लगता बहुत ऑडिशन दिए, हमने बहुत मेहनत की है. शो को इतने इजी नहीं होता है एक्टर्स के लिए, यू नो. ऑफ कोर्स अपॉर्चुनिटीज अब धीरे धीरे बढ़ रही हैं, बट अदरवाइज टू क्रैक इतना कंपटीशन है, इतने एक्टर्स हैं बॉम्बे में. आई थिंक टू अच्छे रोल्स मिलना मुश्किल होता है. आई थिंक हम सब ने अपने लेवल पे कोई ना कोई लड़ाई लड़ी है इस रोल के लिए. गाइस, एक छोटा सा सेगमेंट है आपकी शूटिंग के दौरान के कुछ किस्सों से रिलेटेड, उसका आपको जवाब देना है. ठीक है? ठीक है. ओके. आप तीनों में से सेट पर लेट कौन आता था? कोई भी नहीं, नॉट अलाउड. we were all or I think we were all on call time, तो मैं तो पहले ही पहुंच जाती थी. अच्छा, कोई लेट नहीं. इसकी वजह से मैं तो वहीं सो जाता था. नहीं कोई अलाउड नहीं है भैया हमारे सेट पे लेट आना. होमी सबसे पहले, मतलब मुझे याद है मैं मुहूर्त वाले दिन गई थी, मेरी शूट नहीं थी. आई वाज सो इम्प्रेस्ड एक्चुअली. पहले दिन पे 7 o'clock कॉल टाइम जो पेपर पे लिखा हुआ था वो शूट रोल हो रहा था. एंड आई सेड वाओ, दिस इज लाइक, जैसे मैं साउथ में काम करती हूँ, वक्त पे काम शुरू होता है
वो मैंने यहाँ पर डेफिनेटली देखा. Nobody was allowed to be late and nobody was late on this set. आप समझ रहे हैं ना, ये हमारे लिए मेक और ब्रेक शो है. हम अपना पूरा मतलब हमारा बहुत, हम सिर्फ राजस्थान यही करने गए थे और ऑल ऑफ अस रियली वांटेड यू नो दैट हमारे लिए ये शो, हम बहुत अच्छा काम करें इस शो में. तो आई थिंक आउट ऑफ द वे जाके सबने बहुत इंटरेस्ट लिया है एंड अपना बहुत हार्ड वर्क किया है. ओके, आप सब में सबसे ज्यादा फूडी कौन है? मैं ईशा. और डिम्पल जी. अच्छा, तो फिर तो मतलब अगर आप दिल्ली आए हो तो कभी आपने, क्योंकि मैं तो दिल्ली से हूँ एंड दिल्ली पंडारा रोड तो दिल्ली जो आपको सबसे फेवरेट हो कि आप कभी ना कर पाओ उसको? छोले भटूरे, रोशन दी कुल्फी, पंडारा रोड पे दाल, डेफकॉन में मिर्ची के पराठे, सब हर चीज. हाँ जी, एवरीथिंग यार. हॉट चॉकलेट फाजर, नेरुला, सो मेनी थिंग्स. उफ. सबसे ज्यादा गॉसिप कौन करता था सेट पर? अंगीरा. आई थिंक अंगीरा. सेट में नहीं वैसे. Someone who's capable of gossiping. Someone who's capable of gossiping. हाँ. I don't think I gossip. सेट पे नहीं जनरली. ओके, आप सब में सबसे ज्यादा फन लविंग पर्सन कौन है? Me. Omi. I think I had a lot of fun on set. I don't know about anybody else, but I had a lot of fun on set. I think Omi and even Dimple ji is quite like she wants to come and have a good time. She comes for the experience, you know. She has nothing to prove to anybody. बड़ी मस्ती करने आती है उस सेट पे. सेट पर कोई प्रैंक, और सबसे ज्यादा प्रैंक कौन करता था? देखिए, प्रैंक वैंक का टाइम नहीं होता. 6 सीन करने होते दिन में. बहुत सीरियस शो है ये. आपने टीजर देख लिया है. प्रैंक वैंक का टाइम नहीं हमारे पास, पर हमारे बीच में बहुत मस्तियां चलती थी. हरीश बहुत मस्तीखोर है, मेरा हस्बैंड आशीष वर्मा. वरुण भी काफी, भाइयों में भी बहुत पंगे चलते थे. दीवन भी कम नहीं है. एक्चुअली हम सबके सब काफी हमें हमारा सेंस ऑफ ह्यूमर पसंद है. हाँ, पहुंचे हुए मस्ती करना पसंद है जेन्युइनली. ओके, ये मेरा लास्ट सवाल. शो के लिए, ऑडियंस के लिए एक छोटा सा मैसेज, और आप खुद बता दीजिए कि ये सीरीज अब कब आ रही है, क्या है सब कुछ. एक ऑडियंस के लिए मैसेज. डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जरूर देखिएगा सास बहू और फ्लेमिंगो, स्ट्रीमिंग 5th May onwards. एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर शो. बहुत मसालेदार शो है, तो आप जरूर देखिएगा. बिल्कुल. थैंक यू सो मच. Thank you. so much. Thank you.